हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज तक की श्रृंखला जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने आपको टेंस करा दिए थे और ये पैसिव वॉइस चल रहा था। और पैसिव वॉइस में आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को आप कैसे फ्रेम करेंगे। डेली रेगुलर आप क्लास देखते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको कुछ चीज़ डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से बेटर ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ में आए और आपको अच्छे से समझ सको। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें हम आप देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, या फिर उसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड या फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इसको किस में बदलेंगे, पास्ट, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिड के स्थान पर हो जाएगा वॉज एंड वर, और बाकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। सभी में ये आपको बताया जा चुका है। आप सभी पैसिव वॉइस में आप थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमने आपको बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें वाज वर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे है, एक सेंटेंस लेते हैं, बताते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। दूसरा थर्ड फॉर्म का यूज कर देते हैं और बाकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। देखिए जैसे ये है, एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के रूप में, रीना डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, रीना डिड नॉट कुक फूड। तो पहले तो हम इसका सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। देखिए, तो ये रीना क्या है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है? ये नेगेटिव वर्ड है, आपका दिखाई दे रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं ये मेन वर्ब है आपकी। ये क्या है? मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्लियर पता चल गया कौन सा वर्ड क्या है, यानी किस वर्ड की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये हमें पता चल गया। तो हमने आपको बताया था कि इसके सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो दोनों को चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे? इसको, फूड को इसके स्थान पर पहुंचा देंगे और रीना को बाई लगा करके, क्या बाई लगा करके इसके स्थान पर पहुंचा देंगे। और क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। और ये जो है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसमें डिड है तो डिड को किस में करेंगे? वाज में चेंज कर देंगे ना, यानी ये चीज तो इसमें चेंज हो जाती है ना, ये वॉज वर। तो ये काम करना है, इसको इसके स्थान पर चेंज कर देंगे, इसको इसके स्थान पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बाकी इसमें तो डिड आती है तो इसमें तो पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो सब्जेक्ट हमारा, हम जो है इसका है
इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। किसको? इसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा फूड। सिंगुलर है तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम वर का प्रयोग करेंगे। तो ये सिंगुलर है तो हमें क्या प्रयोग करना है? हमें वॉज का प्रयोग करना है। तो फूड वॉज नॉट कुकड, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। कुकड बाई लगा दें। अब हमें क्या करना? बाई लगा करके सब्जेक्ट को पीछे लिख देना, यानी ऑब्जेक्ट बना देना है। ऐसे करना है। तो आप देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अब हम करते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं और आपको बताते हैं। ये आपको बता दिया था, देखिए आप आज फिर लिख देते हैं। जो आई होता है जब इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते तो ये आई को बाई मी में चेंज कर देते हैं। वी होता है तो वी को स्थान पर हम बाई अस लिख देते हैं। और सी है तो इसको कर देते हैं बाई हर। और ये ही है तो इसको कर देते हैं बाई हिम। और दे होता है तो दे को हम चेंज कर देते हैं बाई देम में। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हें आप नोट कर लेना और याद भी, लर्न भी कर लेना, क्योंकि बिना इन्हें लर्न किए आप कुछ नहीं कर पाएंगे इनमें। तो देखिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि आई डिड नॉट राइट ए नोवेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? हमें ना इनका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है और कौन सा इसमें वर्ड ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं, देखिए जो नोवेल है, एक तो ये, दूसरा ये। तो ये हमारा क्या? ये हमारा सब्जेक्ट है। ये है क्या? ये ऑब्जेक्ट है। ये हमारी हेल्पिंग मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। और ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये आपका नेगेटिव वर्ड है। तो हम इसे क्या करेंगे? ए नोवेल को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे? देखिए, तो अ नोवेल इधर ले आते, ए नोवेल। भाई नोवेल एक है तो हम क्या? वॉज का प्रयोग करेंगे, ना कि वर का। ठीक है, तो नोवेल वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं भाई, करिए। राइट का हो जाएगा रिटन बाई मी। ए नोवेल वाज नॉट रिटन बाई मी। तो ये आपका आज का कुछ सेंटेंस थे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होगा। और कुछ हम फार्मूला आपको देखते हैं, आपके लिए एक और देते हैं कि आपको अगर बना सकते, आपके कुछ समझ में आया है तो हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। आप उसे एक्टिव से आप पैसिव में बनाएंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, ये है सी डिड नॉट प्ले गेम। आप इसको बनाएं और कमेंट में इसका पैसिव वॉइस बनाएं। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसे कर पाते हैं, पैसिव वॉइस बना पाते हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस और हम लेते हैं, जैसे कि राम रोट ए बुक। राम रोट अ बुक। ये सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखिए, जब आइडेंटिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? किससे करेंगे? इससे करेंगे। सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वो सेंटेंस
हमारा क्या होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये आपको तब बताया गया था जब आपके सेंटेंस चल रहे थे, सेंटेंस में बता रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखिए इसका अब पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, एक तो ये, एक ये, ठीक है। इसको बदल देंगे इसमें और इसको बदल देंगे बाई लगा करके इसमें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। बाकी आपको पता है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है, यानी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और दूसरा वाज या वर का भी यूज करना है, क्योंकि भाई वॉज और वर जो होती है वो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होती है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वॉज वर होती है। तो देखिए हमें कैसे करेंगे, तो ये जाएगा, इसको ए बिक को अबुक को इधर ले आओ, अबुक है ना, एक है ना, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज। रोड का क्या करेंगे, रिटर्न, रिटर्न। ए बुक वॉज रिटर्न बाय राम, ए बुक वॉज रिटन बाय राम। तो ऐसे करना है। और देखते हैं, सी प्लेड क्रिकेट इन फील्ड। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो सब्जेक्ट को क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए कैसे, तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है ये, एक ये और एक की, पहले तो इन दोनों को ही चेंज कर देना है ऐसे, ठीक है। इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है और इसमें वाज या वर लगानी है, बस, बाकी कुछ नहीं है। देखिए कैसे, तो क्रिकेट, देखिए क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज का यूज, क्रिकेट वॉज, थर्ड फॉर्म लगाओ, प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड। अब यहाँ इन फील्ड लिख देंगे, जो बचे हुए ईटीसी वर्ड होते हैं उन्हें यहाँ लिख दिया जाता, और बाई सी को किसी में बदल देंगे, हर में चेंज कर देंगे, जो कि अभी आपको बताया था। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस हैं। नेक्स्ट देखें, अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस हम कराने जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं, अगला जो सेंटेंस वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए कैसे करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है was एंड वर, और इसमें आईएनजी भी रहती है साथ में, क्योंकि हेल्प मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ती है, क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस हो गया। अब इसका हम क्या करना है, इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज का तो हो जाएगा वाज बीइंग, और वर का हो जाएगा वर बीइंग। देखिए कैसे, तो हो जाएगा वाज बीइंग, वर का हो जाएगा वर बीइंग। बाकी आप सभी लोग बड़े समझदार हो। क्यों समझदार हो, कि आपको पता है कि थर्ड फॉर्म यूज होती है ना, थर्ड फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की।
देखिए एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस से हम जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इन्हें चेंज करेंगे। आई थिंक अब से पहला जो सेंटेंस था आपको पास्ट कंटिन्यूस पास्ट इंडेफिनिट का वो समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं, ये पास्ट कंटिन्यूस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट, वो पास्ट इंडेफिनिट था, ये पास्ट कंटिन्यूस है। तो देखिए कैसे करना है। सी वॉज playing cricket in field. So dear students, पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं इनकी क्या है। एक ये है हमारा, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अदर वर्ड है etc। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। और क्या करना है, यही है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसको इसके स्थान पर ले आओ और इसको बाई हर में चेंज करके और यहाँ पहुँचा दो। इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, ठीक है। और बाकी आपका वाज बीइंग आ ही जाएगा। तो देखिए कैसे, देखें तो हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट वाज बीइंग, वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाइए, वाज बीइंग प्लेड इन फील्ड। बाई हर। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड इन फील्ड बाई हर। तो ये एक सेंटेंस है। अब और कुछ सेंटेंस देखिए, देखिए राहुल वॉज राइटिंग ए बुक। तो इसमें क्या देखते हैं हम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, दोनों को चेंज कर दिया, स्थान पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर दी और वाज का वाज भी कर दिया, बस हो गया। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा राहुल was being written, थर्ड फॉर्म ना, written by, अरे नहीं, आ बुक, इसको सब्जेक्ट बनाना है ना। तो ये हो जाएगा ए बुक वाज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाओ रिटन बाय राहुल। तो ये सेंटेंस से इस प्रकार बनते हैं। और एग्जाम्पल्स देखिए, और एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का। देखिए
आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। पार्ट ऑफ स्पीच चेक करेंगे। सब्जेक्ट आई वॉज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ऐसे बाय मी लगा करके आई को बाय मी बदल देते हैं ना, बाकी इसके थर्ड फॉर्म लगा देंगे और इसको वाज बीइंग कर देंगे। तो देखिए इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन, SPOKEN स्पोकन बाय मी, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय मी। तो इस प्रकार ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखिए रीना वॉज कुकिंग फूड। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो ये फूड वॉज बीइंग कुक्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है ना, बाय रीना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार होते हैं, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय रीना। तो कितने इजी है, अगर आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग से, शुरुआत से देखते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और आप खुद प्रैक्टिस करोगे, स्वयं प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको आपके अंदर की जो कमियां हैं वो अपने आप ही पता लगने लगेगी, आप कहाँ मिस्टेक करते हैं। एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप उसे चेंज करना। यू वर ईटिंग फ्रूट्स, ये सेंटेंस है, आप इसे बनाएं और कमेंट में लिखें इसे। आप कैसे कर पाते हो, कमेंट में लिखें, बनाएं इसे। नेक्स्ट देखिए they were killing snakes, they were killing snake। तो ये क्या है, तो snake was being killed by, they को by them में चेंज कर देंगे, by them। देखिए आगे, we were writing books, क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको यहाँ कर देना, इसको यहाँ बना देना, इसकी थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो ये हो जाएगा बुक्स, बुक्स क्या है, सिंगुलर प्लूरल, बताइए, यह है प्लूरल सब्जेक्ट।
और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल ही वर्ब का यूज करना पड़ेगा, यानी हम अब यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे, वर बीइंग। तो देखिए कैसे करेंगे। बुक्स वर बीइंग, राइटिंग है तो इसका क्या करें, रिटर्न। बुक्स वर बीइंग रिटन बाय अस। तो हम यहां देखते हैं बुक्स वर बीइंग रिटन बाय अस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के कुछ सेंटेंस थे। एक्टिव से हम पैसिव बनाना आपको सिखा रहे थे। एक बार स्टार्टिंग से आपका रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। देखिए, एक्टिव से पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है या फिर सेकंड फॉर्म आती है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करेंगे तो हम डिड के स्थान पर यानी डिड को वॉज वर्ब से रिप्लेस कर देते हैं। या फिर आगे देखिए, जैसे आपका जो आई है, आई को हम बाई मी में चेंज कर देते, वी को बाई अस में, सी को बाई हर में, ही को बाई हिम में, दे को बाई देम में हम चेंज कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये आपका एग्जाम्पल लेते हैं, रीना डिड नॉट कुक फूड। तो रीना ये जो शब्द है, ये वर्ड है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। कुक एक मैन वर्ब है और डिड नॉट, डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है और नॉट क्या, नेगेटिव वर्ड है। तो यह फूड वाज नॉट कुक्ड बाय रीना, यानी हमने क्या किया, फूड को रीना के स्थान पर पहुंचा दिया, रीना को फूड के स्थान पर कर दिया। तो एक तरह से ये बन गया है। अगला है आई डिड नॉट राइट अ नोवेल। तो देखिए, आई सब्जेक्ट है, ए नोवेल ऑब्जेक्ट है, तो नोवेल को हमने सब्जेक्ट बना दिया है और वॉज नॉट रिटन बाय मी। तो पास्ट इंडेफिनिट का था। नेक्स्ट है सी डिड नॉट प्ले, ये आपके लिए होमवर्क में था। राम रोट अ बुक, तो ए बुक वाज रिटन बाय मी, क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ये सेकंड फॉर्म है लेकिन हमने यहाँ थर्ड फॉर्म यूज किया इसकी। सी प्लेड क्रिकेट इन फील्ड, तो देखिए क्रिकेट वाज प्लेड इन फील्ड बाय हर। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कैसे करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वॉज वर्ब होती है, किसकी, एक्टिव वॉइस की। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज को वॉज बीइंग हो जाएगा, वर्ब का वर्ब बीइंग हो जाएगा। देखिए कैसे। अब बाकी थर्ड फॉर्म तो इनमें आती है। देखिए सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम देखते हैं सी क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा, बाई अलग करके बाई हर हो जाएगा। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड इन फील्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल वाज रिटन अ बुक, तो इसमें हम देखते हैं राहुल क्या सब्जेक्ट है, ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अ बुक वॉज का हमने प्रयोग किया है, यानी सिंगुलर का प्रयोग किया है, सिंगुलर का, है ना। अगर होती बुक्स होती तो हम वर्ब का प्रयोग करते, प्लूरल का, यानी वर्ब हमेशा जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रयोग की जाती है। तो ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय राहुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाज बीइंग और वर्ब बीइंग का इनमें यूज होता, आप सभी जानते हो, बता दिया था। बाकी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ और जो है एक तरह से आई को हमने बाय मी में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखिए रीना वाज कुकिंग फूड, तो ये फूड क्या है, सब्जेक्ट है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट है। रीना क्या ऑब्जेक्ट, रीना क्या सब्जेक्ट है, तो एक दूसरे को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रीना। नेक्स्ट देखें यू वर ईटिंग फ्रूट्स, ये आपको जो है करना है, ये है दे वर किलिंग स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाय देम, वी वर राइटिंग बुक,
बुक्स वर बीइंग रिटन बाय अस। तो देखिए हम प्लूरल का यूज हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट का, तो प्लूरल ही वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके 2 सेंटेंस आपके करा दिए हैं, पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।